Are you thinking to register your LLC in the state of Montana being a non-US resident but got stuck, confused due to complex legal structure and requirements? And also you are worried that you don't get scammed by any of the service provider? तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दूंगा। अगर आप अपने यूएस में LLC रजिस्टर करना चाहते हैं, वो भी मोंटाना के स्टेट में, तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या फीस हैं, क्या क्या टाइम ड्यूरेशन है और क्यों आपको मोंटाना में LLC रजिस्टर करनी चाहिए। It's 2025 एंड स्टिल अभी भी मुझे मैसेज रिसीव होते हैं फाउंडर्स की तरफ से, एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से कि हमने इस स्टेट में LLC रजिस्टर किया, अब हर साल हमें $300 रिन्यूअल में देने पड़ते हैं, $800 देने पड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स व्हाई आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसकी इनिशियल सेटअप कॉस्ट भी बहुत अच्छी है और उसकी जो एनुअल कंप्लायंसेस है, एनुअल रिन्यूअल फीस है, वो भी बहुत रीजनेबल है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू आवर वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल because the information we share with you guys is a premium information which many people charge for this. But चूंकि हम कोशिश करें कि हम अपनी YouTube ऑडियंस को, अपने जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस और गाइड दें, ताकि वो खुद अगर LLC अपनी रजिस्टर ना भी कर सके तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीसेस हैं और कोई उनको स्कैम ना कर सके। सो व्हाई मोंटाना? सबसे पहले इसकी जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है बहुत रीजनेबल है। नंबर 2, देयर इज नो सेल्स टैक्स एट ऑल। मोंटाना इज सेल टैक्स फ्री, जस्ट लाइक डेलावेयर में लोग कहते हैं कि डेलावेयर इज सेल टैक्स फ्री, मींस वहां पर आपसे सेल टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता। जो न्यू अपनी एजेंसी को लॉन्च एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनका बजट कम होता है, तो वो मोंटाना स्टेट को जा सकते हैं, क्योंकि मोंटाना की जो गवर्नमेंट स्टेट फीस है वो सिर्फ और सिर्फ $35 है। Those are some of the reason that why you should choose Montana. Now let's start our process. Anyone who wants to register their LLC in the state of Montana being a non-US resident, how can he register? Number first step, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम चूज करना है। Let's say स्टार्टअप कंसल्टेंसी। अब मैंने जाके मोंटाना के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सर्च रिकॉर्ड में चेक करना है कि जो मैं कंपनी रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, क्या वो नाम अवेलेबल भी है या नहीं है, किसी और ने पहले से ही उस नाम की कंपनी रजिस्टर की हुई है। अगर किसी ने रजिस्टर की हुई है तो फिर मैं अपना नाम चेंज करूंगा। अच्छा, नाम सर्च करने की भी डिफरेंट प्रोसीजर है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। लेट्स से आपने नाम किस तरह सर्च करना है। मैं जाऊंगा मोंटाना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गूगल पे सर्च करूंगा, वहां पर लिखूंगा स्टार्टअप कंसल्टेंसी और एंड में मैं लगा दूंगा LLC। स्टार्टअप कंसल्टेंसी का मैं नाम सर्च कर लूंगा, ठीक है। अब आपने दूसरा फॉर्मेट से भी सर्च करना है, स्टार्टअप कंसल्टेंसी L.L.C। आपने इस फॉर्मेट से भी चेक करना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने अपनी वाइमिंग में LLC रजिस्टर की थी, उन्होंने नॉर्मल लिखा था, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप कंसल्टेंसी LLC उन्होंने लिखा था, ये नाम अवेलेबल नहीं था स्टेट रिकॉर्ड पे, मतलब वो ये समझ रहे थे कि हम इस नाम की कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कंपनी रजिस्टर की तो कुछ दिनों बाद उनको स्टेट से ईमेल आ गई कि आपका जो नाम है वो कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। कैसे? तो स्टेट ने बताया कि आपका जो कंपनी का नाम है उसमें आपने सिर्फ LLC लिखा है, लेकिन पहले से जो पुरानी कंपनी है उसमें L.L.C लिखा हुआ है, तो आप बराए मेहरबानी अपनी कंपनी का नाम चेंज करें। फिर उन्होंने अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट की फीस पे की, फिर EIN चेंज किया एंड ऑल दैट हर्डल्स उनको उठाने पड़े। इसी तरह बाकी भी नाम सर्च करने के फॉर्मेट से आप गूगल कर सकते हैं कि LLC का नाम कैसे सर्च करना है। आपने LLC का नाम सर्च कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आपका है यूएस का रजिस्टर एजेंट और यूएस का आपको एड्रेस चाहिए इन ऑर्डर टू रजिस्टर योर LLC। उसके लिए आप सिंपल आप जाएंगे मोंटाना रजिस्टर एजेंट सर्च करें गूगल पे, वहां से आप रजिस्टर एजेंट हायर करें। ऑलमोस्ट ऑन एवरेज $100 का पड़ता है, मेल फॉरवर्डिंग के साथ आपको $100 का पड़ जाएगा रजिस्टर एजेंट प्लस मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस। रजिस्टर एजेंट आपने हायर कर लिया। थर्ड स्टेप आपका होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ आपने मोंटाना की LLC के आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन फाइल करने हैं। सबसे पहले आपको अपना पोर्टल बनाना पड़ता है, पोर्टल के अंदर आप अपनी LLC फाइल करते हैं। $35 आपकी फीस है, इनिशियल जो स्टेट फीस है। नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम आपका 5 to 7 बिजनेस डेज का है। याद रखें, मोंटाना में अगर आप चाहते हैं कि आपकी LLC जल्दी अप्रूव हो तो स्टेट आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है कि आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करें तो आपकी LLC वो जल्दी अप्रूव कर देते हैं। 5 to 7 बिजनेस डेज के बाद आपकी LLC अप्रूव होगी। नाउ फोर्थ स्टेप EIN, व्हिच लुक्स वेरी मच इजी बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो आपको EIN नजर आते हैं जरूरी नहीं है कि वो लेजिट और रियल EIN हो। हमारी EIN के हवाले से 2-3 वीडियोस हमारे अपने चैनल पे पड़ी हुई हैं, जिसमें हमने बहुत सारी केस स्टडीज भी शेयर की हैं, प्रोसीजर्स भी बताए हैं कि EIN अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है तो आपने कैसे लेना है। आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूं। एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट अगर आप अपना EIN लेना चाहते हैं, उसके लिए आप IRS की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर SS4 फॉर्म सर्च करेंगे, उस फॉर्म को डाउनलोड करें, प्रॉपर उसको फिल करें जो रिक्वायर्ड डाटा है, और साथ में अपना LLC का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, फिर आप उसको IRS को फैक्स करें। याद रखें, मिनिमम 5 बिजनेस डेज का टाइम रिक्वायर्ड होता है आपका EIN आने में, मैक्सिमम 15 डेज भी लग सकते हैं, बट मिनिमम 5 बिजनेस डेज इज अ मस्ट। अगर कोई आपको विद इन 24 आवर आपका कंफर्मेशन लेटर देता है और EIN देता है तो याद रखें देयर इज समथिंग फिशी, ये रॉन्ग नंबर है। तो आप इसको खुद भी फाइल कर सकते हैं, अगर किसी से
फाइल करवाना भी चाहे तो मेक श्योर वो SS4 फॉर्म के थ्रू अप्लाई करें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है EIN के बाद आपका बैंकिंग का। बैंकिंग बहुत बड़ी हर्डल्स बन गई है एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट, स्पेशली एशियन रीजन के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एटसेट्रा। हमारे जो पासपोर्ट्स हैं बहुत सारे बैंक ने ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो हमारी सबसे जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है पेयोनियर का। पेयोनियर के ऑफिसेज भी हैं इन कंट्रीज में, ऑपरेशंस भी ऐसे हैंडल होते हैं और हम तो उनके एफिलिएट पार्टनर्स भी हैं, तो अकाउंट्स भी इजीली अप्रूव हो जाते हैं। आपके पास मल्टी करेंसी डिटेल्स भी आती हैं, अप टू 100 वर्चुअल कार्ड्स आपके पास ऑप्शंस आते हैं एंड मेनी मोर। बट अगर आप लीगल तरीके से उसको अप्लाई करें, राइट फॉर्मेट में राइट डॉक्यूमेंट दें, आप फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, आपकी वेबसाइट हो, आप इनवॉइसिंग ईच एंड एवरीथिंग आप उनको राइट तरीके से प्रोवाइड करें, आपका अकाउंट वन गो में अप्रूव होगा और कोई हर्डल आपको नहीं आएगी। पेयोनियर के अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन है ज़ाइला का, बट याद रखें ज़ाइला ओनली सपोर्ट्स ई-कॉमर्स सेलर्स जो या तो अपनी किसी प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई वेबसाइट पे सेल कर रहे हो या किसी मार्केट प्लेस लाइक अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट पे सेल कर रहे हो, तो ज़ाइला सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहा है। बैंकिंग हो गया और यहाँ पर आपका लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल जो सेटअप है वो हो गया। अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट जो स्टेप था यूएस जर्नी की तरफ वो खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस मैंने LLC बना ली, बस अब मैंने सिर्फ बिजनेस करना है और कुछ नहीं करना, बट इट्स नॉट कंप्लीट ट्रुथ। LLC फॉर्मेशन के बाद आपको LLC के कंप्लायंसेस का ख्याल रखना पड़ता है एनुअल। हम आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुके हैं कि मेनली दो तरह की कंप्लायंस होती हैं। एक होती है स्टेट लेवल कंप्लायंस, मींस आपने LLC को रिन्यू करना है, उसको डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम है, लाइक एनुअल रिपोर्ट भी है, एनुअल रिन्यूअल भी है, फ्रेंचाइज टैक्स भी है, LLC रिन्यूअल भी है, पीरियोडिक रिपोर्ट भी है। ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम है। मोंटाना में आपको एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है हर साल 15 अप्रैल से पहले और उसकी जो फीस है $20 है। मींस आपको एनुअली सिर्फ और सिर्फ $20 पे करने हैं इन ऑर्डर टू कीप योर मोंटाना LLC इन गुड स्टैंडिंग स्टेट। अच्छा, स्टेट लेवल की कंप्लायंस मोंटाना की यहां तक है। अब फेडरल लेवल की कंप्लायंस पे आते हैं। फेडरल लेवल की कंप्लायंस भी मोंटाना की बड़ी इजी है। अगर आपकी सिंगल मेंबर LLC है या एक C कॉर्प है तो आप फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे बिफोर 15 अप्रैल एवरी ईयर, और अगर आपकी मल्टी मेंबर LLC है तो आप फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे बिफोर 15 मार्च एवरी ईयर। ये है आपकी मेन कंप्लायंसेस, आपने इनका ख्याल रखना है वरना बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो सकते हैं और आपकी LLC भी डिसॉल्व हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम कौन से स्टेट के हवाले से वीडियो बनाएं या किस इशू के हवाले से वीडियो बनाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हम आप लोगों के साथ कंप्लीट गाइड शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।